अंतरजातीय विवाह करने वाले को नौकरी देने को लेकर फतुहा प्रखंड परिसर में धरना का आयोजन। आप देख रहे हैं G19 टीवी शुभम कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। फतुहा प्रखंड परिसर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्षता राजद के राम जतन यादव एवं संचालन भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने किया। विदित हो कि इस दौरान जदयू नेता मुन्ना कुमार यादव द्वारा कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं। मांगों में अंतरजातीय शादी करने पर सरकारी नौकरी देने को लेकर सरकार से की गई मांग। आगे लोगों ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है। लाभुकों को बगैर सिक्योरिटी एवं गारंटर के 20 लाख रुपए तक के ऋण बहुत कम सूद पर देने का नियम है। इस पैसे से अपनों के अलावा कुछ अन्य लोगों की बेरोजगारी दूर की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक प्रबंधक द्वारा इस स्कीम का लाभ अपने परिवार और व्यवसाय को दी जा रही है। स्कूलों में छात्रों को नामांकन के लिए उम्र प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के लिए परेशानी की जा रही है। बच्चों का जन्म का समय माता पिता एवं पड़ोसी से ज्यादा कौन जानता है। कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट से लिखवा कर लाना होगा। इसके लिए 6 फॉर्म भरवाया जाता है। 5 गवाह के साथ सबों का आधार कार्ड जमा ली जाती है। बताया जाता है कि यह सब परेशानी कर 2-3 हजार रुपए खर्च करवाया जा रहा है। इसे अविलंब दूर करें तथा माता पिता को जिम्मेदारी सौंपकर उम्र प्रमाण पत्र की समस्या दूर की जाए। इसी प्रकार कई मांग रखी गई है। इस अवसर पर संजय कुमार, इंद्रदेव मिस्त्री, विजय प्रसाद, विमल यादव, संतोष यादव, आयुष कुमार, प्रिंस कुमार, संजय दास, संजय यादव, अजय कुमार, राम कुमार, अजीत कुमार, मुकेश कुमार, हरि मिस्त्री, डॉक्टर विनय कुमार मौजूद रहे। आज हम लोग है जेके धरना पर बैठे हुए हैं और धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से मांग किए हैं कि हम लोगों को और जो देश की जनता है उसको आप है जेके हम लोग वोट देते हैं। अब वोट के बदले में हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, उनको पेंशन पर पेंशन मिलता है। यही हम लोग को तकलीफ है कि हम लोग को भी पेंशन दिया जाए और जो अंतरजातीय विवाह करता है उसे भी नौकरी दिया जाए। और जो जन समस्या है जो बिहार में के जनता के साथ नाइंसाफी हो रहा है, अभी फसल क्षति हुआ है और उसकी फसल मुआवजा मिलना चाहिए। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में बच्चा के है कि माँ पिता जानते हैं, न कि BDO जानता है। इसी तरह से कई तरह की जो जन समस्या है, इस जन समस्या के लेकर के आज हम धरना पर बैठे हैं। राम जतन यादव। धरना का मूल उद्देश्य है जो फतुहा ब्लॉक में आपका भ्रष्टाचार है, जनता का जो परेशानियों में CO साहब के द्वारा और BDO साहब के द्वारा डाला जाता है, ये भ्रष्टाचार मुक्त फतुहा ब्लॉक बनाने के लिए हम लोगों ने धरना पर बैठे हैं। और आने वाला दिन में फतुहा ब्लॉक जो है भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तो और आंदोलन को तेज किया जाएगा। और हमारे जो है हमारे वोट से, जनता के वोट से MLA MP बनते हैं, एक बार तो उनको पेंशन मिलता है। अब वोटर को पेंशन नहीं मिलता है जो जीवन भर वोट देते रहते हैं। इसलिए बिहार सरकार और भारत सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह MLA MP को एक बार जीतने पर भी मिलता है, 4 बार जीतने पर 4 बार जोड़ के मिलता है, तो कम से कम जनता को एक बार जो है वोटर पेंशन मिलना चाहिए। जो भी उसका एक राशि तय करे और उसका मंथली जारी हमेशा जब तक वोटर रहे तब तक उसका वोटर पेंशन मिलता रहे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। प्रेमी मोहन दास, ग्राम सिरचक। आदरणीय माननीय हमारे अंबेडकर साहब को संविधान में ध्यान दिया जाए और हम लोग का जो जैसे कि ब्लॉक में जाते हैं तो हम लोग का किसी चीज के लिए टाल मटोल किया जाता है, ये हम लोग का नहीं होनी चाहिए। आपका मीडिया वालों को मैं स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे ब्लॉक के अंदर जो समस्या है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में जो पैसा लिया जाता है उसको मैं चाहता हूं कि सही ढंग से CO साहब काम करें। CO साहब बहुत भ्रष्टाचार हैं। हम लोग यही देखते हैं कि जितना भी गलत काम हो रहा है उसका सपोर्ट करते हैं और अच्छा आदमी को जितना भी जो सब धरना में बोले कि जो भी कार्यक्रम होगा उसका
निदान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज धरना के पीछे समस्याओं का भंडार है। आज जिस फतुहा की धरती पर ये धरना कार्यक्रम चल रहा है, यह वह धरती है जहाँ की ट्रेन से खींचकर दो अंग्रेजों को टमटम पर लाद कर उनको नदी में प्रवाह कर दिया गया। उससे महत्वपूर्ण जगह से कार्यक्रम चल रहा है। भगवान के यहाँ से कोई जाति पाति नहीं आया था। यहाँ कार्यक्रम के अनुसार जाति के संबोधन के रूप में शुरू हुआ था। तो लकड़ी काम करते थे, उन्हें बढ़ी कहा जाता था। लोहार काम करते थे, उनको लोहार बनाया। जो जूता चप्पल काम करते थे, उनका रविदास बनाया गया था। लेकिन आज देखेंगे लोहार, बड़े बड़े लोहा की दुकान है, बड़े फैक्ट्री है, चाहे वहाँ कोई लोहार नहीं है। आज जितने भी जूता चप्पल दुकान है, चप्पल की बड़ा दुकान है, वहाँ कोई रविदास नहीं है। हमने यहाँ पर सरकार से मांग की है कि जातीयता तो समाप्त होना चाहिए। हमारे अम्बेडकर साहब भी कहे थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहे थे, तो जातीयता समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। लेकिन कैसे हो? अंतर्जातीय शादी होने बाद कई तरह की समस्या फंस जाती है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले को सरकार नौकरी दे। दूसरा कि अपराध और भ्रष्टाचार सरकार क्यों नहीं रोकना चाहती है? ये नहीं कहेगा कि रोकना नहीं चाहती, रोकना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऊपर से बैठक होगी, अपराध रोकना कड़ा कानून कर दिया गया, आदेश दिया गया। लेकिन सच्चाई है कि अपराधी भी मेरा वोटर है, भ्रष्टाचारी भी मेरा वोटर है। हम यदि हार जाएंगे तो कौन मुंह से जाएंगे अपराधी की नदी? अपराधी से वादा किए हैं कि हम आपको कोई संकट नहीं होने देंगे, इसलिए अपराधी भी मेरा वोटर है। इसलिए हम अपराध अंदर से नहीं होने देंगे, ऊपर से तो राजनीतिक है। हाँ, अपराध पर नियंत्रण करने का हम लोग हंसी के पास बनते रहेंगे, करवाते रहेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ा जो प्रखंड विकास कार्यालय, न्याय कार्यालय की सच्चाई तो है नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं, नीतीश जी से मांग करते हैं, उन्होंने बहुत सा नामकरण किए हैं कि प्रखंड कार्यालय को हरिचंद्र भवन कर दी जाए नामकरण। तो शायद लज्जा लगे कि हरिचंद्र भवन में नाम कुछ न कुछ करे। और जितना भी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना कार्यालय हैं, उनके पद या उनके नाम के बाद उनको अंत में हरिचंद्र लिखने का आदेश जारी कर दिया कि सबको हरिचंद्र लिखे। यदि राम नाम है तो राम हरिचंद्र, श्याम नाम है तो श्याम हरिचंद्र। कुछ तो लगे कि नाम हरिचंद्र के पद मिला हो तो कुछ लज्जावश काम करेंगे। यदि हमारा गांधी जी नाम है तो गांधी की तरह कुछ भी तुम व्यवहार करें। इसलिए अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं।